रोशनी आवाज़ आई और सिलाई मशीन पर झुकी। रोशनी ने सिर उठाकर सामने देखा तो उसकी दोनों नंदें राखी और शशि खड़ी थी। रोशनी ने उठकर दोनों के पाँव छू लिए और उन्हें बैठा कर पानी लेने चली गई। अभी उसकी सासू माँ कृष्णा भी काम से आने वाली थी, सो उसने चाय का पानी चढ़ाने का सोचा ही था कि दोनों नंदों ने आवाज़ देकर बुला लिया और अपने थैले में से 4 सूट निकालकर रोशनी के सामने रख दिए। रोशनी, यह सूट है, दो तीन में सिल कर दे देना। हमने करवा चौथ पर पहनना है। पर दीदी, मेरे पास अभी बहुत लोगों का ऑर्डर पड़े हुए हैं, पहले ही सब दिए हुए हैं, जो मुझे करवा चौथ तक सबको देने हैं, तो यह तो नहीं सिल पाएंगे। और अभी पिछले महीने ही तो मैंने आपका दोनों के 2-2 सूट सिल कर दिए थे, वह पहन लेना। यह वाले दीपावली से पहले आपको पक्का दे दूंगी। रोशनी ने अभी कहा ही था कि सासू माँ कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। रोशनी की बात उन्होंने सुन ली और एकदम गुस्से में चिल्ला पड़ी। तेरी इतनी हिम्मत है कि मेरी बेटियों के काम को मना करे? पर अम्मा, परवर कुछ नहीं, 2-3 दिन में उन्हें बनाकर दे देना। अम्मा, मेरे पास अभी 8 सूट पड़े हैं सिलने को। मैंने अगले हफ्ते तक का अपना ऑर्डर पूरा करना है। यह मैं बाद में दे दूंगी ना। अभी तो दोनों के पास नए सूट पड़े हैं, तो वह पहन लेगी। रोशनी ने बेचारी से कहा, वे सब बाद में भी दे देगी तो वह कोई आफत नहीं आएगी, पर हमारे तो तुम्हें देने ही होंगे 2-3 दिन में। दोनों नंदों ने ऑर्डर दे ही दिया। रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे तीनों को समझाए। रोशनी सिलाई का काम करती थी, हाथ में बहुत सफाई थी, तो अच्छे से ऑर्डर मिलने लगे थे। सासू माँ कृष्णा 5 घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी। रोशनी का पति राघव एक फैक्ट्री में काम करता था, महीने का 18,000 उसे मिल जाते थे। सासू माँ को भी 15,000 के करीब मिल जाते थे, पर अपनी कमाई का एक भी पैसा वे घर पर नहीं देती थी। वे पैसे सिर्फ अपनी बेटियों पर खर्च करती थी। घर का खर्च राघव ही को चलानी होती थी। हाथ में हमेशा टाइट ही रहता था, क्योंकि तनख्वाह कोई ज़्यादा तो नहीं थी। नहीं लिहाज से रोशनी ने पति का साथ देने के सोचा, इसलिए उसने पति और सासू माँ की इजाज़त से सिलाई का काम शुरू कर दिया। हाथ में बहुत सफाई थी, तो काम मिलने लगा और कमाई में भी बढ़ोतरी होने लगी। रोशनी की दोनों नंदें, जो अभी तक बाजार से सूट सिलवाती थी, अब वे रोशनी से सिलवाने लगी। सिलाई के पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भाई भाभी के पैसे लेंगे कैसे? रोशनी को खटक जाती थी। राघव के सामने कभी मुंह खोल देती थी। रोशनी का कहना था कि ठीक है, सिलाई के पैसे मैं नहीं लूँगी, पर ऊपर से जो फैंसी बटन, लेस वगैरह लगती है, उसकी लागत तो दे दे। पर सासू माँ के सामने कहने का तो मतलब घर में तूफान लाना होता था। रोशनी का घर सारा काम करने के बाद अपने 1.5 वर्षीय बेटे को भी देखती और सिलाई का काम भी करती थी। सासू माँ सुबह 9 बजे
घर से निकलती और शाम को 5 बजे घर में घुसती। उसके बाद पलंग पर पसर कर हुक्म बजाना ही उसका काम था, क्योंकि सास के हिसाब से बहू को सारा दिन करती ही क्या है, सिलाई मशीन के आगे बैठे ही तो रहती है, घर पर रहती है। मैं तो घर घर धक्के खाती हूँ, पर रोशनी कुछ ना कहती। मेहनत से तो वह घबराती ना थी। राघव भी उसकी मेहनत की कद्र करता था, तो वह सब कुछ हंसते हुए झेल जाती थी। रोशनी के पास अब इतना समय ना था, तो उसने नंदों के सूट नहीं सिले, क्योंकि जिन लोगों से उसने वादे किया था वह उन्हें पहले देने थे। उसने सोचा वह नंदों को समझा लेगी, लेकिन यह सोचना उसको बहुत भारी पड़ जाएगा यह उसको पता न था। नंदों ने मिलकर माँ को इतनी आग लगाई कि सासू माँ का फरमान जारी हो गया कि आगे से यह सिलाई का कोई भी काम नहीं करेगी, बल्कि मेरे साथ घरों में झाड़ू पोछा करने जाएगी। राघव ने जब यह सुना तो उसने बहुत बुरा लगा, और वह वैसे भी अपनी माँ के इस काम के खिलाफ था। उसका कहना था, जब हम दो कमा ही रहे हैं तो तुम धक्के क्यों खाती हो। पर कृष्णा को यह मंजूर ना था, क्योंकि घर से बाहर रहने में ही उसे अच्छा लगता था। घर में बंद कर रहना उसे नहीं आता था। राघव और रोशनी बहुत समझाने की कोशिश की, पर कृष्णा को ना मानना था, ना ही मानी। उसका कहना था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों को काम ना करने की। पहले मेरी बेटियां, फिर कोई और। लिहाजा रोशनी का काम बंद हो गया, पर वह भी अब इस बात पर अड़ गई कि वह लोगों का घर जाकर झाड़ू पोछा तो ना करेगी। अगर तुम्हें आराम से रहना नहीं रास आना है तो ऐसा ही सही। रोशनी सोचती थी कि सासू माँ, तुमने मेरी कदर तो कभी भी नहीं जानी, तो खाओ अब फिर रूखी सूखी। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।